क्या आपको पता है डेली लाइफ की वो चीजें जिन्हें आप डेली देखते हो वो माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखती होंगी? इसके अलावा क्या आपने सोचा है कि केले टेढ़े ही क्यों होते हैं? मतलब सीधे भी तो हो सकते हैं ना। आखिर सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है जबकि वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है? क्या सच में हाथ की लकीरें आपके भविष्य को बता सकती हैं? और आखिर क्यों इन 5 मासूम पैरट्स को यूके में जेल में डाल दिया गया? भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक अभी से कर दो। नंबर 10, क्या सच में हाथों की लकीरें आपके फ्यूचर को बता सकती हैं? नहीं ना, कोई बात नहीं, पर मैं आज आपकी हाथों की लकीरें ही बदल दूंगा। बस आपको 20 सेकंड तक इस इल्यूजन के रेड डॉट पर कंसंट्रेशन करना है। तो आर यू रेडी? टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आप अपने हाथों को देखो और आपको अपनी हथेली में इल्यूजन महसूस होगा। अगर ये इल्यूजन वर्क किया तो अभी कमेंट करो। नंबर 9, क्या आपको पता है कि चाइना में केवल बच्चों की तरह एक्ट करने के पैसे मिलते हैं? दरअसल चाइना में 19 से 20 साल के लोग फुल टाइम बच्चे बनकर रहने की जॉब करते हैं और इसके बदले उन्हें उनके पेरेंट्स की तरफ से पैसे मिलते हैं। अब इसे सुनकर आप कहोगे कि कौन ही ऐसे काम करता होगा, पर ऐसा नहीं है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि वहाँ लोग ये भी करते हैं और साथ ही कुछ छोटे मोटे काम के लिए उन्हें उन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से पैसे मिलते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स रोड पर चलते वक्त घूमते क्यों रहते हैं? मतलब नॉर्मल भी तो रह सकते हैं ना। तो देखो, ये अंदर से खाली नहीं रहता। इसमें स्पाइरल शेप में ब्लेड्स लगे रहते हैं जो कि इसके अंदर भरी सीमेंट को मिक्स करती रहती हैं। ट्रक के अंदर जो सीमेंट रहती है उसमें सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर का मिक्सचर होता है और अगर ट्रक चलते वक्त घूमे ना तो इसके अंदर की सीमेंट अलग अलग पार्ट में बैठने लगती है। ऐसे में सीमेंट की क्वालिटी तो खराब होती ही है और तो और उसे पाइप से एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है। और तो और सीमेंट 30 से 60 मिनट में ही जमना शुरू कर देती है, जिससे कि मजदूरों को ड्रम के अंदर घुसकर ड्रम को साफ करना पड़ता है। इसीलिए मिक्सचर को ढंग का बनाए रखने के लिए ड्रम में हाइड्रोलिक मोटर की मदद से उसे लगातार घुमाए रखा जाता है, जिससे सीमेंट रास्ते में ही जम न जाए। नंबर 7, आखिर क्यों हमेशा केले टेढ़े ही होते हैं? मतलब सीधे भी तो हो सकते हैं, फिर टेढ़े ही क्यों? दरअसल ऐसा होता है सनलाइट की वजह से। स्टार्टिंग में जब केले उगने स्टार्ट होते हैं तो वो नीचे की ओर ग्रो होते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो ऊपर की ओर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं और सनलाइट की ओर बढ़ने लगते हैं। इस तरीके से बनाना ग्रो करते हैं और इस तरीके के कारण वो ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं और एक यूनिक शेप यानी कि कर्व्ड शेप बना लेते हैं। नंबर 6, आप कार में तो काफी बार बैठे होंगे और कार में बैठकर मेरी तरह बहुत से लोग सबसे पहले शीशों को ही नीचे करते होंगे। पर क्या आपने मीन्स सोचा है कि आखिर जब ये शीशे नीचे होते हैं तो ये चीज काम कैसे करती है? तो ये वीडियो देखो, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जब शीशा नीचे आता है तो ये चीज कैसे काम करती है, जो कि काफी अमेजिंग है। नंबर 5, आप मोहम्मद अली के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि नो डाउट अब तक के ग्रेटेस्ट बॉक्सर हैं। पर क्या आपको पता है कि उनके इस लेजेंडरी करियर की शुरुआत केवल एक साइकिल की वजह से हुई थी? दरअसल एक बहुत पुरानी बात है। एट द एज ऑफ 12 मोहम्मद अली की एक ब्रांड न्यू साइकिल चोरी हो गई थी और जो चोर था वो पकड़ा गया और तभी मोहम्मद अली की लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिनकी वजह से ही मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग स्टार्ट की। दरअसल ये थे जो ई मार्टिन, जो कि एक छोटे अली के पास थे, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो भी उसी चोर के ऊपर, और गुस्से में कह रहा था कि मैं उस चोर को बहुत मारूंगा। और ऑफिसर चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे बेटा, मारने के लिए तुझे बॉक्सिंग भी आती है? और फिर क्या, मेल ईगो के आगे ये क्या बड़ी बात थी। और आज हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली क्या बला है। नंबर 4, आखिर क्यों यूके में इन 5 पैरट्स को जेल में डाल दिया गया? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये पैरट्स देखने में जितने मासूम लग रहे हैं ये इतने हैं नहीं। ये पैरट्स इतने चैट थे कि ये जिस जू में रहते थे उस जू के विजिटर्स को गाली देना शुरू कर दिया था और इतना ही नहीं, गाली देने के बाद खी खी भी करते थे। इनकी इन हरकतों के कारण जू में आने वाले विजिटर्स को एम्बेरसमेंट फील होने लगी, जिसके कारण जू को उन 5 में से कुछ पैरट्स को अलग केज में डालना पड़ा ताकि वो गाली गलौज करने वाली टीम अलग हो जाए। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? मतलब धरती में जब भी कहीं आग लगती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, पर स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे? रियलिटी में सूरज जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम गैस होती है। सूरज की हाई ग्रेविटी की वजह से इसमें उपस्थित हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है। अब 2 से 3 हाइड्रोजन के टकराने में तो रत्ती भर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर भाई वो
सूरज है उसमें करोड़ों अरबों हाइड्रोजन्स हैं, जिसकी वजह से जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हीट और लाइट की वजह से हम तक पहुंचती है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को फॉन्ट में चेंज कर सकते हो? दरअसल इसके लिए आपको कैलीग्राफर नाम की वेबसाइट में जाना है और वहां पर आपको सबसे पहले हर एक लेटर को अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है और फिर इसके बाद इसे सेव करना है और फिर इस फाइल को सेव करने के बाद इसी साइट पर आपको इसे टेम्पलेट के फॉर्म में अपलोड करना है। एंड बूम, अब तुरंत ही आपके खुद के राइटिंग फॉन्ट्स रेडी हो जाएंगे और इन्हें आप किसी भी नोट राइटिंग एप्स में यूज कर सकते हो। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि वो चीजें जिन्हें आप डेली लाइफ में नॉर्मली देखते हो वो माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी लगेंगी? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, मोबाइल फोन। दोस्तों, आप मोबाइल फोन तो डेली देखते हो, इनफैक्ट अभी भी देख रहे हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि फोन में जो कलर्स या पिक्चर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो जब एक मोबाइल फोन की स्क्रीन को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें एकदम छोटे छोटे पिक्सल्स दिखाई देते हैं, जिसमें मेनली ये 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि RGB, जिनकी मदद से ही हमें सारे कलर्स विजिबल हो पाते हैं और ये छोटे छोटे पिक्सल्स ही मिलकर हमें पिक्चर्स दिखाते हैं। नेक्स्ट है बॉल पेन। बॉल पेन का यूज तो हम सब डेली लाइफ में करते ही रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉल पेन आखिर काम कैसे करती है? तो जब एक बॉल पेन की निब को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो नजारा वाकई मजेदार था, क्योंकि भाई सच में बॉल पेन की निब में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बॉल लगी होती है जो कि पेन को सरफेस में स्मूथ बनाती है, जिससे पेन स्मूथली सरफेस में चल पाती है। नेक्स्ट एक ऐसी चीज है जिसे आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, क्योंकि वो खुद आपकी बॉडी का एक पार्ट है। हाँ, तो अब हम अपनी ही फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोप में फिंगरप्रिंट्स में दिखने वाली पतली पतली लाइंस बिल्कुल दरारों की तरह दिखाई देती हैं और जब इन्हें और जूम किया जाता है तो इनमें थोड़ा थोड़ा स्वेट यानी पसीना दिखाई देता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर आया और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और हाइप बटन पर क्लिक करके हाइप भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।